हे हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? पति के लिए झगड़ा? ओ सच्ची? हाँ सच्ची। सॉरी। हाँ सच्ची बात। सो हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। जैसा कि आप लोग देखे होंगे अभी वो लोग का वीडियो जिसका थंबनेल मैं लगाई हूँ, और वो थंबनेल भी कोई गलत नहीं है और रियल में यार मेरा सरक गया। तो वो कोई झूठा नहीं है, कोई मतलब दिखावा थंबनेल नहीं है, वो रियल थंबनेल है। जो कि मनीषा की दुनिया, सचिन मतलब मिस्टर एंड मिसेस राज, सचिन मनीषा के, और अमित किट्टो ब्लॉग, अमित किट्टो जसवाल, चार चैनल पे आया है। मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मैं कैसे झूठ डाल सकती हूँ? गलत थोड़ी बोलूँगी, जो देखूँगी वही बोलूँगी ना। आप लोग जो देखते हो वही बोलते हो ना, वही कमेंट करते हो ना। मैं कमेंट ना करके आ गई वीडियो बनाने, तो चलिए बताती हूँ। तो जैसा कि देखे होंगे उसमें कुछ बहस चल रही थी मनीषा भाभी और किट्टो दीदी, मैं उनको बोलती हूँ। हाँ चलो, मनीषा भाभी और किट्टो दीदी के बीच में, और वही बीच में उनके पति साहब, क्या उसको नाम दूँ? अगर दो लेडीज़ों के बीच में जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बताइएगा। मतलब वो अगर चाहते हैं तो किट्टो के साइड भी मनीषा भाभी बैठ सकती थी, वो अपने बीवी के साइड बैठते हैं, या हाँ उनके बीवी के साथ ही, या तो फिर सचिन भैया पीछे आते हैं मनीषा भाभी के साथ बैठते हैं। अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ में नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो ना, यानी कि अमित किट्टो में नहीं पड़ रहा है, तो सचिन भैया के पीछे दे दो, वो अपना मैडम के साथ बैठेंगे, और अमित भैया आगे बैठ जाएं, नहीं उनके पास बीवी के साथ नहीं बैठना पड़े। तो ऐसा ये क्या है यार? खम्मा भर के आदमी मोटा सोटा हट्टा कट्टा बीच में बैठ गया, दोनों लेडीज़ों के बीच। मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं। तो जैसा कि देखे होंगे दोनों में बहस चल रही थी, और बहस भी किस बात को लेकर, क्योंकि अमित भैया के साथ मनीषा भाभी बनाई रील्स, यानी कि उनके पति किट्टो के पति, किट्टो दीदी जो है उनके पति उनसे बात नहीं कर रहे हैं और दूसरे के बीबी के साथ वो रील्स बना रहे हैं। तो मैडम को बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये सब होता है, हो सकता है वो लोग बोले प्रैंक है, मजाक है, क्योंकि वही वीडियो में ताड़ के बोल रहे हैं कि कौन बोलेगा। और ऊपर से मनीषा भाई बोल रहे हैं कि उसके छोड़ा के कोई नहीं बोलेगा, यानी किट्टो को छोड़ के कोई नहीं बोल सकता। हाँ भाई, और अमित भैया भी तो चिल्ला के बोल रहे हैं कि जिसको बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है। बाकी आप लोग देखे होंगे, मैं किट्टो दीदी हैं उनके ब्लॉग में मैं देखी कि उसमें दोनों का असलियत चेहरा सामने आ रहा था, एकदम असली वाला चेहरा, जो मैं भी मनीषा भाभी का नहीं देखी थी, कि इतना कड़ाकड़ फटाफट और एकदम करारा जवाब भी देती है वो। मुझे नहीं पता था, मैं रियल में बता रही हूँ, क्योंकि मैं आज से पहले ये वाला चेहरा नहीं देखी थी। मजाक में हो, मस्ती में हो, जो भी हो, लेकिन ये चेहरा मैं नहीं देखी थी, और जो दिखा रही है वो। तो जैसा कि देखे होंगे किट्टो रानी का कि इतना बड़ा बंगला बना ली है, इधर उधर रह रही है, ऐसा वैसा कुछ चल रहा था, और दोनों साइड से बहस चल रहा था। तो उसी में मनीषा भाभी का जवाब कि तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें जलन हो रही है, और मतलब बहुत कुछ यार। वो कि इतना वो बना ली, तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो बोले तुम भी पढ़ो, तो मुझे नहीं आता। आप वो चीज़ देखोगे ना, आपको हंसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसमें ना कहीं उन दोनों का असली चेहरा भी दिखेगा। चलो किट्टो रानी का तो हमेशा असली चेहरा दिखता है, वो हमेशा वो थोड़ी सी बदतमीजी हो, जो भी हो, उनका नज़र आता ही है, और ख़ासकर पति के साथ हो तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, थोड़ा नहीं। तो उनका तो हमेशा दिखता है, लेकिन मैं रियल बता रही हूँ कि मनीषा भाभी का ऐसा चेहरा, ऐसे जवाब देते हुए, भले ही किट्टो रानी हो या कोई भी हो, ऐसी जवाब देते हुए मैं पहली बार देखी। मतलब यार, चेहरे के पीछे भी चेहरा छुपता है, ये तो मानना पड़ेगा। लोगों के बहुत लोग होते हैं ना, दो चेहरे वाले बहुत हैं, और ख़ासकर वो लोग में तो बहुत हैं उनके घर में। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझना ही पड़ेगा। तो मैं रियल बता रही हूँ, मैं ये चेहरा ना ही देखी थी।
सच्ची। तो ऐसा कुछ चल रहा था, मुझे तो ना बहुत हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं सोची चलो ठीक है, पति के साथ रील्स बनाए, फिर चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहे हैं। मैं या सब लोग बोलते हैं, सभी लोग बोल रहे थे। और हाँ, एक शायद पोस्ट में या फिर शायद हाँ पोस्ट में ही कमेंट आया था, जब कोई सब्सक्राइबर उनको बोले थे सचिन भैया के वीडियो या पोस्ट में, शायद मुझे ध्यान नहीं है, कि आप मनीषा दीदी के साथ अच्छे अच्छे रील्स बनाओ, कपल रील्स, रोमांटिक रील्स। तो उनका क्या जवाब था कि मैं ये सब गंदगी यानी अश्लीलता फैलाना नहीं चाहता, ऐसा कुछ उनका जवाब था। तो भैया आप बताओ, जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि कौन बोलेगा, मैं उसको गोली मार दूंगा, ऐसा कुछ आप बोले शायद, तो क्यों किटोरानी बोली। तो आप बताओ, आप खुद के वाइफ के साथ अच्छे अच्छे थोड़ा रोमांटिक वीडियो नहीं बना सकते हैं, और आप अपनी वाइफ को दूसरे के साथ बनाने के लिए बोल सकते हैं। और अगर आप खुद बना रहे हैं थोड़ा रोमांटिक गाना पे, थोड़ा अच्छे से गाना पे, लव के गाना पे ही चलो ठीक है बना रहे हैं, तो आपको अश्लील लग रहा है। और आपकी मैडम आप दूसरे के साथ बनाने भी दे रहे हो और बना भी रहे हैं, तो आपको अश्लील नहीं लग रहा है। बारे बा, कैसे पति हुआ, एक साइड सफाई देते हो, दूसरे साइड करवाते हो, मतलब समझ में नहीं आता। वैसे ही आप बोध गया हमारे इधर गए थे ना ये पार्टी में, और वहाँ पे भी मनीषा भाभी कोई सिंगर उंगर के साथ डांस की थी, बनाई थी। यही लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छूट दो या फिर छूट नहीं दो या फिर वो चीज़ गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, गलत नहीं है। चलो आप सोशल मीडिया पे हो, रील्स बनाओ, ब्लॉग बनाओ, जो मन है वो बनाओ, मुझे वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप भी वो चीज़ में ना रहा करो, कभी कभी आप भी बना लिया करो। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, पहले आप बनाते थे, अभी क्या हो गया, आप दूसरे के साथ अपनी मैडम के वीडियो बनवाते हो। अब आपको अच्छा नहीं लगता, आप खुद लोगों बनाने के लिए बोलते हैं तो आपको अश्लील लगता है। बारे बा, गजब के पति हैं यहाँ, और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कौन बोलेगा, कोई बोल के दिखा, ये कौन सा हुआ। और रही बात किट्टू रानी के, तो जायज़ बात है यार, क्योंकि चलो वो मजाक में फ्रैंक हो या रियल हो, वो थोड़ा सा बोल रही हैं, गुस्साई हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीच में उनका जो महादेव बैठे हैं ना, उनको वो सुना रही हैं, ताकि वो बोलें, कुछ बोले मतलब बीच में, या फिर सब कुछ अच्छा हो जाए, अच्छी बात है। वो भड़क नहीं रही हैं, ऐसा नहीं है। और भड़कना क्या, थोड़ा बहुत सबके साथ होता है कि देखो मेरे पति बना रहे हैं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मैं सचिन भैया से पूछना चाहती हूँ कि ये जो दूसरे को बोलते हैं कि मैं अश्लीलता फैलाना नहीं चाहता, मैं ये ऐसा ही कुछ था, मैं ये ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो फिर आप दूसरे के साथ कैसे बनाने दे रहे हो। उधर बोधगया में बनाने दिए, इधर अमित भाई के साथ बनाने दिए। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि आपकी मैडम गलत है, आपका कहावत के हिसाब से वो गलत है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो बना ली तो गलत है, ये है वो है, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही, लेकिन आपसे पूछ भी रही हूँ, फिर आप कैसे बनाने दे रहे हैं। वाह बा, आपका भी दो चेहरा। और आपका मैडम को तो पहली बार मैं मनीषा भाभी का ऐसा चेहरा, ऐसे करारा जवाब वाली चेहरा देखी, हाय मैं तो चौंक गई। मैं वही सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा कंट्रोवर्सी या उनके फैमिली में या फिर पति पत्नी के बीच चलता होगा ना, तो ऐसा ही कुछ चेहरा मनीषा भाभी का आता होगा, जो कि कैमरे के सामने नहीं दिखता है। चलो ठीक है, मैं किसी के साइड वाइड नहीं ले रही हूँ, मैं जो दिखता है। और जो सचिन भैया कमेंट वाले को जवाब दिए थे ऐसा वीडियो के लिए, तो मैं क्यों नहीं बनाऊँ। और वो भी जब आपको सोचना चाहिए कि जब उनकी पति पत्नी में थोड़ा खटपट चल रहा है, नाराज चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सही समय था। और मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि वीडियो बनाना गलत है, मैं उंगलियाँ नहीं उठा रही हूँ उनकी कैरेक्टर पे या और कुछ, वो सब चीज़ में इतना जल्दी इतना गिरी हुई मेरी वो मानसिकता नहीं है कि मैं ये सब सोच लूँ। लेकिन हाँ, आपके कहावत के हिसाब से और उनका जो पति पत्नी के अनबन के हिसाब से थोड़ी सी गलत है। अब ये फ्रैंक रही है जो भी रहे, लेकिन जो आप लोग दिखाते हैं मैं उसके बारे में रिएक्शन ज़रूर देती हूँ, बोलती हूँ। आपको बुरा लगे तो भी ठीक, अच्छा लगे तो भी ठीक, क्योंकि आप जो दिखाएं वो चीज़ मैं बोली, मैं अपने इधर से या आपके घर में घुस के अलग से पॉइंट ढूंढ के नहीं लाई कि मैं उसके बारे में बोल रही हूँ और आपको बुरा लग रहा है। तो बाकी आप लोग बताइएगा, ये जो चल रहा है दो दो चेहरा, और ये लोग ट्रिप पे निकले हैं यार, मज़े करो, ये बहसबाजी बंद करो।
ठीक है, एक दूसरे के साथ वीडियो बनाओ, रील बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने अपने पति पत्नी के साथ भी, जैसे अमित भैया किटो रानी हैं, उनके बीच में थोड़ा खटपट चल रहा है, तो ट्रिप का मतलब होता है यार दो कपल अच्छे से बातचीत बॉन्ड होना चाहिए, तो घूमो फिरो तो अच्छा लगता है। एक तो बेबी है तो फिर मतलब नहीं है, उससे अच्छा फिर घर में रहो, बच्चे संभालो, मुंह बनाए रहो, इधर से उधर बनाओ खाओ, तो नहीं, आप दोनों भी थोड़ा सही से सही माइंड करके थोड़ा अच्छे से दोनों में मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ट्रिप के मतलब वो होता है। और ये मनीषा भाभी और सचिन भैया दूसरे को बोल रहे हैं कि न्यू कपल है तो मैं अकेला छोड़ देता हूँ। अब आप क्या हैं, आप भी कहीं ना कहीं न्यू ही हैं, बच्चा है उसके लिए न्यू है, तो फिर आपका क्या है। तो आप इधर बैठा दे रहे हो, खुद उधर बैठ रहे हो, दूसरे के साथ रील बनवाते हो, और आप बोलते हो कि मैं ये सब करना नहीं चाहता, और आप बनाते नहीं हो। बाहरे वाह, सब आप ही बोलते हो, करवाते भी हो और बोलते भी हो। तो ट्रिप का मतलब है अच्छे से एंजॉय करो, आप एक दूसरे में बहस मत करो, ये सब घर को लेकर, डॉक्टरी को लेकर, तो देवरानी जेठानी को लेकर, क्योंकि देवरानी की भी बात आई कुछ ऐसा, मनीषा भाभी बोली, मैं ये इस बारे में नहीं बोलना चाहती ये दोनों के बीच। तो ये सब छोड़ो फालतू चीज़ें, अच्छे से हस्बैंड वाइफ मिल के अच्छे से एंजॉय करो, जहाँ भी बैठो, आगे बैठो पीछे बैठो, क्योंकि ट्रिप का मतलब ही वही होता है। थोड़ा हस्बैंड वाइफ साथ में बातचीत करो, घूमो फिरो, रील्स बनाओ। और आप तो सोशल मीडिया पे हो, जो रील्स नहीं बनाते हैं ना, वो लोग भी ट्रिप वगैरह पे निकलते हैं ना, तो रील्स बनाना, एक से एक फ़ोटो क्लिक कराना, पोस्ट करना, ये करना वो करना बहुत करते हैं। तो आप लोग तो यहाँ क्या बोलते हैं, भैंसुर और अरे भावा, जो जेठ और भावा होता है ना, भावा जो छोटा भाई की वाइफ, हमारे यहाँ भावा भैंसुर बोला जाता है, तो जेठ और फिर वो छोटे भाई की वाइफ। तो आप लोग तो वो बन गए हो कि जैसे एक दूसरे में चिपकना नहीं है, एक दूसरे से दूर रहो, उसमें टच करेगी तो छूत लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है बिहार में भावा भैंसुर। तो अब ये लोग अभी के जनरेशन में नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन होता है, और अभी भी ये परंपरा कहीं कहीं पे है, और हमारे इधर तो है भाई। तो ऐसे आप लोग भावा भैंसुर बन के घूम रहे हो, बिल्कुल शोभा नहीं देता। अब ये सब कचमच कर रहे हो, भले फ्रैंक हो या जो भी हो, लेकिन कचपच कर रहे हो, ये भी शोभा नहीं देता। खैर इस बात से मालूम चला कि ये लोगों को दो चेहरा है। मनीषा भाभी की पहली बार ऐसा चेहरा जवाब देते हुए मैं सुनी हूँ, तो घर में भी या हस्बैंड से हो या घर में हो, आपका ज़रूर चलता होगा ऐसा। तो चलो कोई बात नहीं, खैर किटो रानी का तो हमेशा चलता है, वो जो रियल है वो मतलब ये से भी दिखाती है वैसे भी दिखाती है, उसका तो कोई जोर ही नहीं है। हाँ, प्लस में रील्स के लिए रहा था, रील्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा, क्योंकि सचिन भैया वहाँ पे जाके बोल रहे थे, जब वो लोग कोई कमेंट किया था कि कपल डांस, कपल वीडियो बनाइए ऐसा कुछ करके, तो वो बोल रहे थे मैं ये सब करना नहीं चाहता, ये सब अश्लीलता, ऐसे कुछ अश्लीलता का ही वो शायद वो मतलब शब्द बोले थे। आप लोग देखिएगा, क्योंकि कल या सुबह का मैं देखी हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ था ये चीज़। तो उसमें या पे ऐसे बोल रहे हो, और दूसरे के साथ आप बीवी के वीडियो बनवाते हो, कहीं घूमने जाते हो दूसरे के साथ रील्स बनाते हो, और आप खुद बनाओगे बीवी के साथ तो आपको अश्लीलता लग रहा है। बारे बार सब आपको ही बोलना आता है। तो चलिए वीडियो को रहने देते यहीं तक, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, फिर आप बोर हो जाइएगा। तो वीडियो को रहने देते यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोग क्या कहेंगे ये सब के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।